हेलो एवरीवन, राधे राधे। हरे कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे जी। आज हम एकादशी के उपलब्ध में लड्डू गोपाल की कर रहे हैं सेवा। ऐसे करनी चाहिए हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा। प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं जो अभी जा रहे हैं स्नान करने। सारे लड्डू गोपाल जी मेरे उठ चुके हैं और सभी कम कराएंगे अभी स्नान। तो सबसे पहले हम गंगा जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी का। अभी हम करा रहे हैं गंगा जल से स्नान। जल से स्नान कराने के बाद में फिर उसके बाद कराएंगे दूध का स्नान। अब कराएंगे लड्डू गोपाल जी का दूध का स्नान। जय श्री श्याम, राधे राधे। दूध का स्नान करा दिया है। अब इसके बाद कराएंगे चंदन स्नान। ये हो गया है चंदन का स्नान। कराएंगे फिर से जल का स्नान। अब शहद से भी, दही से भी, हर चीज़ से स्नान लड्डू गोपाल जी की सेवा में कर सकते हैं इस समय। ये हो गया मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान। और हो गया मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान। अब कराएंगे इनका श्रृंगार कराएंगे। अब जा रहे मेरे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र पहनाने। अब कराएंगे इनका श्रृंगार। जहाँ हमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है वहाँ में थोड़े से फूल और चावल के इस्तेमाल नहीं करना है एकादशी वाले दिन। तो हम काले तिल या सफ़ेद तिल आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले लगाएंगे चंदन का टीका लड्डू गोपाल जी को। अभी हमें कराना है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। और हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है और ये हमारे सारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। और लड्डू गोपाल की एकादशी में 1 तारीख को है एकादशी। और जहाँ हमें ज्योत प्रज्वलित करनी है वहाँ सबसे पहले हम थोड़े से रखेंगे फूल, फिर रखेंगे काले तिल, फिर उसके बाद में यहाँ हमें ज्योत रखनी है। और एकादशी वाले दिन अगर हम लोग ज्योत में अगर काले तिल डालते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, तो डालना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जितने तिल चिटकते हैं उतना ही मतलब हम लोगों के जो भी पाप होते हैं उनका विनाश होता है। और हमने जोत वगैरह सब जला के रख दी है। तो अब की बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एकादशी 1 तारीख को भी है और 2 तारीख को भी है। 1 तारीख को एकादशी पूरे दिन की है और 2 तारीख को जो लोग द्वादशी के हिसाब से रहते हैं 2 तारीख को भी है। तो आपकी श्रद्धा है, आप 2 दिन भी रह सकते हैं, जैसा भी हो आप कर सकते हैं एकादशी को। 1 तारीख को है देव उठनी एकादशी और देव उठनी एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और देव उठनी भी एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देव उठानी भी कहा जाता है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अत्यंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं और वे उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृद्धा का दर्शन करते हैं वह हजारों युग का वैकुंठ का निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं
उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ से जल चढ़ाते हैं उनसे वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्व देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचारते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। और जो शालिग्राम की चड़ोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है। सर्व व्याधि नष्ट हो जाते हैं। वह पूर्व जन्म में को नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण का त्याग कहते हैं। स्वर्ण का सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुष्या तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुष्य है। हे विद्वान पुरुष, सारा कार्तिक का महीना नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रमोदनी एकादशी का महात्म्य सुनने में अनेक गौदान का फल मिलता है। और इस दिन इस फल व्रत करने से इस दिन कचरे का सागर लिया जाता है। कचरा, मेवा, दूध, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। जो लोग व्रत रहते हैं ये सब फलाहार कर सकते हैं। ये थी एकादशी की कथा। प्रमोदनी एकादशी भी कहते हैं, देवउठनी भी एकादशी कहते हैं। इसमें कृष्ण जी जो भगवान 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं उस दिन उनके जागने का दिन होता है, तो इसीलिए उन्हें प्रमोदनी एकादशी और देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।